अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है डर्माटोम एंड मायोटोम। डर्माटोम मायोटोम हमारा न्यूरो एनाटमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लिनिकल असेसमेंट के लिए भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डर्माटोम और मायोटोम को पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या, हमारा ब्रेन आ जाता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी क्रेनियल नर्व्स आती हैं और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। आप सबको पता होगा कि क्रेनियल नर्व्स वो वाली नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही होती हैं और स्पाइनल नर्व्स उन नर्व्स को कहते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं। क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 12 पेयर के अंदर हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं और जो स्पाइनल नर्व्स हैं इनके 31 पेयर हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। इतनी बेसिक सा नॉलेज तो सबको ही पता होगा। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स का तो हमने पढ़ लिया। अब डर्माटोम और मायोटोम को पढ़ने के लिए हमें स्पाइनल नर्व की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर क्या है, स्पाइनल नर्व कैसे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है, स्पाइनल नर्व की नेचर किस तरह की होती है, सेंसरी होती है, मोटर होती है कि मिक्सड होती हैं। तो आइए स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो आपको बताती हूँ कि स्पाइनल नर्व किस तरह स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं और कैसे ये हमारी एरिया ऑफ बॉडी को सप्लाई दे रही होती हैं। ये है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती है ना, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से एक वेंट्रल रूट निकलता है और एक हमारे पास डोर्सल रूट निकलता है। वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट दोनों के पास, इन दोनों में से एक के पास सेंसिटिव फाइबर्स होते हैं और एक के पास मोटर फाइबर्स होते हैं। वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट जो है ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिलकर आगे स्पाइनल नर्व बना रहे होते हैं। स्पाइनल नर्व दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी, एक वेंट्रल रैमस में डिवाइड होती है और एक डोर्सल रैमस में डिवाइड होती है। यहाँ तक समझ आ गई कि स्पाइनल कॉर्ड से वेंट्रल रूट निकल रहा होता है और एक डोर्सल रूट निकल रहा होता है। वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट दोनों में से एक के पास सेंसरी फाइबर्स होते हैं और एक के पास मोटर फाइबर्स होते हैं। दोनों आपस में मिलते हैं और मिलकर वेंट्रल रैमस के अंदर और डोर्सल रैमस के अंदर डिवाइड होते हैं, मतलब कि स्पाइनल नर्व बना रहे होते हैं। अब जो हमारे पास वेंट्रल रैमस होता है और जो डोर्सल रैमस होता है, इनके पास सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी होते हैं। क्योंकि देखें ना, पीछे वेंट्रल रूट और डोर्सल रूट कंबाइन होते हैं, मतलब कि मिल रहे थे और मिलकर आगे वेंट्रल रैमस और डोर्सल रैमस में डिवाइड हो रहे हैं। सो इसलिए जो हमारे पास वेंट्रल रैमस और जो हमारे पास डोर्सल रैमस है, इनके पास सेंसरी फाइबर्स भी होंगे और मोटर फाइबर्स भी होंगे। तो डर्माटोम और मायोटोम का क्या कॉन्सेप्ट है? डर्माटोम और मायोटोम का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास स्पाइनल नर्व में मौजूद सेंसरी फाइबर्स हैं, ये जिस एरिया ऑफ स्किन को जाकर सप्लाई देगी उसको हम कहेंगे कि ये है डर्माटोम। लगी समझ कि स्पाइनल नर्व के जो सेंसरी फाइबर्स हैं, स्पाइनल नर्व के अंदर मोटर भी हैं और सेंसरी भी हैं, दोनों फाइबर्स मैंने आपको बताया ना। जो स्पाइनल नर्व में मौजूद सेंसरी फाइबर्स हैं, ये जिस एरिया ऑफ स्किन को जाकर सप्लाई करेंगे उसको हम कहेंगे कि वो है डर्माटोम। और अगर हम मायोटोम की बात करें तो मायोटोम के केस में ये है कि स्पाइनल नर्व के जो मोटर फाइबर्स हैं वो जिस मसल को जाकर सप्लाई देंगे उसको हम कहेंगे कि ये है मायोटोम। इतना सा कॉन्सेप्ट था डर्माटोम और मायोटोम का। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम रीजन वाइज पढ़ेंगे कि रीजन वाइज डर्माटोम और मायोटोम की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि सर्वाइकल रीजन में, लंबर रीजन में और जो थोरेसिक रीजन है, इन सारे रीजन में स्पाइनल नर्व की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और ये किस तरह एरिया ऑफ स्किन को और मसल्स को जाकर सप्लाई करती हैं। तो आइए एरिया वाइज चलते हैं। आइए सर्वाइकल रीजन के अंदर जो हमारी स्पाइनल नर्व उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ते हैं, हम तो डर्माटोम्स को पढ़ते हैं कि सर्वाइकल रीजन के डर्माटोम कौन कौन से हैं। सर्वाइकल रीजन की बात करें तो सर्वाइकल रीजन में जो हमारे वर्टिब्रा है ना, सर्वाइकल वर्टिब्रा, वो 7 इन नंबर होते हैं। लेकिन जो हमारे पास स्पाइनल नर्व निकल रही होती है ना, वो हमारे पास इस रीजन में 8 निकल रही होती हैं। क्यों निकल रही होती हैं? उसकी रीज़न हमारे पास ये है कि इस डायग्राम में देखें कि जितने भी नीचे वाले रीजन है, थोरेसिक रीजन और जो लंबर रीजन है, इसमें जो स्पाइनल नर्व है वो वर्टिब्रा के नीचे से निकल रही हैं। ये देखें ना, वर्टिब्रा के नीचे से निकल रही हैं। लेकिन जो C1 है ना, इसके केस में एक्सेप्शन है कि इस केस में जो स्पाइनल नर्व है वो वर्टिब्रा के नीचे से नहीं निकल रही, वर्टिब्रा के ऊपर से निकल रही है। तो इसलिए एक स्पाइनल नर्व जो सर्वाइकल रीजन में एक्स्ट्रा होती है। जैसे हम कहते हैं कि सर्वाइकल रीजन में वर्टिब्रा तो 7 है, लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स है ना वो यहाँ पे इस रीजन में जो है 8 होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह स्पाइनल नर्व की जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर्वाइकल रीजन में। सर्वाइकल रीजन में स्पाइनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि सर्वाइकल रीजन में जो C1 है ना, C1 की कोई सेंसरी सप्लाई नहीं है, ये सिर्फ मोटर सप्लाई देती है, ये सेंसरी सप्लाई नहीं देती है।
जो C2 है, C2 हमारे बैक ऑफ हेड को सप्लाई करती है। ये इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें C2 है, ये C2 है जो हमारे बैक ऑफ हेड को जाकर सप्लाई कर रही है। C3 हमारे कोलर रीजन को सप्लाई करती है। कोलर रीजन कौन सा रीजन होता है? वो वाला रीजन होता है, यहाँ से याद रखना है, जिस रीजन में हमारी शर्ट की कोलर हमारे जो शर्ट है उसका कोलर नहीं आ रहा होता, वो वाले रीजन को हम कहते हैं कि ये हमारा कोलर रीजन है। तो इससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी कि C3 का जो रीजन है वो कोलर रीजन होता है। C4 हमारे अपर शोल्डर को सप्लाई करती है। ये C4 है अपर शोल्डर। अपर शोल्डर मतलब कि जिस जगह से ट्रेपीजियस मसल का ओरिजिन हो रहा था ना, उस रीजन को सप्लाई कर रही होती है। C5 हमारे डेल्टोइड रीजन को सप्लाई कर रही होती है। डेल्टोइड रीजन मतलब कि यहाँ पे तो C5 का बिल्कुल थोड़ा सा वो सप्लाई दिखाई हुई है, लेकिन जो C5 है ना, इसकी सप्लाई थोड़ी सी इस तरफ को भी आती है और ये डेल्टोइड रीजन को भी सप्लाई करती है। जो हमारे पास C6 है, C6 हमारे थंब रीजन को सप्लाई करती है। ये इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें, ये C6 है, ये C6 निकल रही है और यहाँ से जाती 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 ये हमारे थंब को जाकर सप्लाई दे रही है, ठीक है। और जो हमारी C7 है, ये हमारे मिडल फिंगर को सप्लाई देती है। और C8 हमारी लिटिल फिंगर वाली साइड पे आर्म को, और हमारी लिटिल फिंगर जो है उसको सप्लाई दे रही होती है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। मैंने इसका एक छोटा सा निमोनिक बनाया, उससे इसकी और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और भूलेगा भी नहीं। वो निमोनिक ये है कि यहाँ से याद रखें कि हेड से नेक, पहले हेड से सप्लाई आएगी, फिर उसके बाद नेक तक सप्लाई जाएगी, फिर शोल्डर तक सप्लाई आएगी, फिर आर्म में सप्लाई जाएगी, फिर थंब में आएगी, फिर मिडल फिंगर में आएगी, फिर लिटिल फिंगर में आएगी। डायग्राम से रिलेट करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि C2 जो है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि जो C2 है वो हमारे पास बैक ऑफ हेड को सप्लाई करता है। तो सबसे पहले हेड में सप्लाई आई, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कॉलर रीजन वाला, मतलब कि नेक रीजन बताया, नेक में सप्लाई। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया शोल्डर रीजन वाला कि अपर ट्रेपीजियस को सप्लाई करती है, शोल्डर में सप्लाई आई। शोल्डर के बाद हमारे पास कहाँ पे आई? आर्म में आई, जैसे मैंने आपको बताया कि डेल्टोइड रीजन में सप्लाई आती है। डेल्टोइड रीजन के बाद थंब में आई, थंब वाली भी मैंने आपको बताई कि C6 थंब वाले एरिया को सप्लाई करती है। फिर उसके बाद मिडल फिंगर में सप्लाई आई, फिर उसके बाद लिटिल फिंगर में सप्लाई आई। इस सीक्वेंस से याद रखेंगे तो आपको ये भूलेगा भी नहीं और ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा। और ये है कि इसको MCQs वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा। अब चलते हैं कि हमारा जो थोरेसिक रीजन है, थोरेसिक रीजन में स्पाइनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वहाँ पे हम डर्माटोम की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। ये है हमारा थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन के अंदर जो डर्माटोम को देखना और उसको याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो सबसे इजी डिस्ट्रीब्यूशन है ना स्पाइनल नर्व की, वो थोरेसिक रीजन के अंदर ही है। थोरेसिक रीजन में आसानी से याद हो जाता है। थोरेसिक रीजन में आप सबको पता होगा कि जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं वो कितने होते हैं? वो 12 इन नंबर होते हैं, 12 वर्टिब्रा होते हैं। सो यहाँ पे जो स्पाइनल नर्व निकल रही होती है ना, वो भी 12 ही निकल रही होती हैं। जितने वर्टिब्रा होते हैं उतनी ही स्पाइनल नर्व निकल रही होती हैं। बस सर्वाइकल के केस के अंदर एक्सेप्शन थी, बाकी और किसी के केस में एक्सेप्शन नहीं है। अब देखें, टोटल हमारे पास 12 स्पाइनल नर्व्स होती हैं ना थोरेसिक रीजन के अंदर। तो जो हमारी T1 है, T1 की सप्लाई, ये आप डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम से याद होगे, विदाउट डायग्राम जो है ये याद नहीं होगी। T1 हमारे पास सप्लाई करती है हमारे मीडियल साइड ऑफ आर्म को। ये देखें, ये T1 है, ये येलो येलो जो आपको नज़र आ रहा है, T1 हमारे मीडियल साइड ऑफ आर्म को सप्लाई दे रही है। T2 और T3 जो है ये हमारे अपर चेस्ट को जो है हमारे पे क्या सप्लाई देती है। ये देखें, ये है T2, ये T2 है और ये T3 है, ये हमारे पास अपर चेस्ट को सप्लाई देगी। T4 सप्लाई देती है हमारे निपल रीजन को। T4 वाला एक लैंडमार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये MCQs में भी बहुत आता है कि T4 जो है वो किस रीजन को सप्लाई दे रही होती है, तो ये हमारे पास निपल रीजन को सप्लाई दे रही होती है। T4 के बाद हमारे पास T10 तक जो है, इससे T10 तक आपने जो स्पाइनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह ही याद रखना है कि T4 से जो नीचे वाला एरिया होगा वो T5 से सप्लाई होगा, उससे नीचे वाला T6 से, उससे नीचे वाला T7 से, उससे नीचे वाला T8 से। T10 जो है ना, T10 तक आपने ये वाले सारी एरियाज याद रखने हैं। T10 जो है ये हमारे पास सप्लाई दे रही होती है, जो हमारा नेवल रीजन होता है, जिसे हम कहते हैं अम्बिलिकस के लेवल को ना जो सप्लाई जा रही है ना, वो T10 से जा रही होती है। उसके बाद T10 से नीचे जो हमारे पास दो बार जाती है T11 और जो T12 है, ये हमारे पास लोअर बेली को सप्लाई देती हैं। ऐसे याद हो गया। इसको अब रट्टे वाला सिस्टम है, रट्टा ही मारना है, लेकिन आप लोगों को 2-3 ऐसे लैंडमार्क याद रख लो जिससे उससे ऊपर की सप्लाई, उससे दरमियान की सप्लाई और उससे नीचे की सप्लाई को याद रखना आसान हो जाए। तो मैंने इसके लिए भी एक निमोनिक बनाया, आप उस निमोनिक के थ्रू याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप बस ये 3 लैंडमार्क को याद रखें।
T4 का लेवल याद रख लें, T10 का लेवल याद रख लें, T12 का लेवल याद रख लें, तो आपको थोरेसिक रीजन के जो डर्माटोम डिस्ट्रीब्यूशन है ये याद हो जाएगी, यानी स्पाइनल नर्व की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो याद हो जाएगी। T4 का लेवल कौन सा होता है? T4 का लेवल मैंने आपको बताया कि जो निपल रीजन वाला लेवल होता है, ये निपल रीजन को सप्लाई करेगी। T4 से T10 मतलब कि निपल रीजन से नीचे जाते जाओगे तो आपको सप्लाई मिलती जाएगी। T10 वाला लेवल कौन सा है? जो कि अम्बिलिकस का मैंने आपको लेवल बताया। ठीक है, T12 वाला क्या? अम्बिलिकल के नीचे वाला लेवल यानी लोअर बेली को सप्लाई करती है। तो आपने बस इन तीनों को याद रखना है, इन तीनों को याद रखोगे तो ऊपर वाले सब ऑटोमेटिकली जो होते हैं हमारे पे याद हो जाएंगे। तो चलें अब चलते हैं लंबर रीजन की तरफ कि लंबर रीजन में हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है, हमारी जो डर्माटोमा डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। ये है हमारा लंबर रीजन। लंबर रीजन के अंदर भी जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं ना वो होते हैं तो 5 हैं, और जो स्पाइनल नर्व निकल रही होती है वो भी 5 ही निकल रही होती हैं। बस एक्सेप्शन किस में थी? सर्वाइकल में थी। इस बात को याद रखिएगा कि सर्वाइकल में स्पाइनल नर्व 8 निकल रही होती हैं। ये MCQs भी पूछा जाता है। ठीक है, जो लंबर रीजन है, लंबर रीजन के अंदर 5 वर्टिब्रा थे तो 5 ही स्पाइनल नर्व निकल रही है। अब पढ़ते हैं कि किस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। थोरेसिक तक को तो आपको पता चल गया ना कि T12 कहाँ तक सप्लाई कर रही थी? लोअर बेली को सप्लाई कर दी। अब लोअर बेली से आगे लोअर लिम्ब की जितनी भी सप्लाई है वो सारी सप्लाई हो रही थी लंबर रीजन से और सैक्रल रीजन से। इन दो रीजन से सप्लाई हो रही होगी, मतलब कि लंबर स्पाइनल नर्व से और सैक्रल स्पाइनल नर्व से, या जो लोअर बेली से नीचे वाला एरिया ना वो सप्लाई हो रहा होगा। अब हम नंबर की बात करें तो जो L1 है ना वो हमारे पास सप्लाई करती है जो हमारा ग्रोइन रीजन होता है। ग्रोइन रीजन कौन सा रीजन होता है? ये वाला रीजन। ये वाला जो रीजन है ना, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, जिस पे मैंने निशान लगाया, ये रीजन होता है हमारा ग्रोइन रीजन। ये ग्रोइन रीजन को सप्लाई दे रही होती है। जो हमारे पास हमारी होती है ना हमारी L2 हमारे पास सप्लाई देती है हमारा जो अपर थाई है, ये वाला रीजन, ये अपर थाई को सप्लाई जा रही है। अपर थाई को सप्लाई जाती है L2 के थ्रू। L3 जो सप्लाई दे रही होती है वो हमारे पास सप्लाई देती है हमारे नी एरिया को। ये अपर थाई को भी थोड़ा सा करती है और थोड़ा सा नीचे नी वाले एरिया की तरफ को हो जाती है। अपर थाई को सप्लाई करती हुई नी वाले एरिया में जाएगी। ये सप्लाई आएगी L3 के थ्रू आएगी। L4 जो है वो सप्लाई देती है हमारी मीडियल लेग को। ये देखेंगे सप्लाई जाती जाती मीडियल साइड ऑफ लेग पे जा रही है। मीडियल साइड ऑफ लेग को सप्लाई जाएगी और इसके साथ साथ ये जो सप्लाई है ये हमारे एंकल तक भी जाएगी। ये एंकल तक सप्लाई जा रही है। ये वाली सप्लाई होती है L4 के थ्रू। L5 जो है वो सप्लाई देता है हमारे डोर्सम ऑफ फुट, यानी हमारा जो पाँव का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसको सप्लाई जाएगी L5 के थ्रू। ये आपको इससे नज़र आ रहा होगा। चलो मैं मार्कर चेंज करके बताती हूँ। ये वाली जो सप्लाई है ना, ये वाली फुट के ऊपर वाली जो सप्लाई है, ये सप्लाई हो रही है किससे? डोर्सम ऑफ फुट को सप्लाई किससे जा रही है? L5 स्पाइनल नर्व के थ्रू जा रही है। आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास आता है कि जो हमारे पास सैक्रल रीजन है। सैक्रल रीजन के अंदर जो S1 है ना, S1 सप्लाई करता है कि जो हमारे फुट की लेटर साइड होती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा जो रेड कलर का हाईलाइट हुआ है, ये रेड कलर का हाईलाइट एरिया जो नज़र आ रहा है लेटर साइड ऑफ फुट को, ये सप्लाई हो रहा है S1 से। ये S1 से सप्लाई हो रहा है। S2 से लेकर S5 जो स्पाइनल नर्व्स है ना, ये सारा हमारे पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करती हैं। पोस्टीरियर साइड को सप्लाई देती हैं। ये पोस्टीरियर साइड की सप्लाई आ गई और साथ में ये सप्लाई देती है हमारे प्रीनियर रीजन को। प्रीनियर रीजन को सप्लाई देती हैं और जो पोस्टीरियर साइड को सप्लाई जाती है ना वो हमारे पास जाती है हमारी S2 से S5 नर्व के थ्रू। S2 से S5 जितनी भी स्पाइनल नर्व है ये सारी एक तो प्रीनियर रीजन को सप्लाई देंगी, ये वाला जो रीजन आ जाता है, और दूसरा हमारे पास जो पोस्टीरियर साइड है ना सारी इसको सप्लाई देंगी। अब इसको भी याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है। वो निमोनिक ये है कि आप इस तरह इसको याद रखें कि ग्रोइन टू नी और लेग टू सोल, ग्रोइंग टू नी लेग टू सोल, एक सीक्वेंस बनाए, एक स्टोरी के तौर पर इसे याद करें ना। जैसे ग्रोइन रीजन को मैंने आपको बताया कि L1 सप्लाई करेगी। अब ग्रोइन टू नी यानी ग्रोइन के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? हमारी थाई आ जाती है, फिर उसके बाद हमारा नी आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास लेग आ जाती है, लेग के बाद हमारे पास क्या आता है? हमारा फुट आ जाता है, फुट के बाद हमने एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की थी कि डोर्सम ऑफ फुट आ गया था। ठीक है, इस तरह एक सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको ये डर्माटोम डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी नहीं भूलेगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मायाटोम पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको मायाटोम पे भी वीडियो बना दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।